नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनंत और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एनवीएन स्कूल के दूसरे पॉडकास्ट में। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एनवीएन स्कूल का पहला पॉडकास्ट एनवीएन स्कूल के चेयरमैन श्री राजेंद्र चौधरी जी ने किया था, जिसमें उन्होंने बताया आधुनिक युद्ध तकनीकों के बारे में, जिसमें ड्रोन्स का उपयोग, फाइटर जेट्स आदि का उपयोग भी शामिल था। आज का हमारा विषय है गुड पेरेंटिंग। आज हम बुलाना चाहेंगे श्रीमती कुसुम चौधरी, जो एनवीएन स्कूल की प्रिंसिपल हैं। अनंत, मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चा उसके माँ बाप का ही रिफ्लेक्शन होता है। नमस्कार मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्कार अनंत, तो आई एम हैप्पी टू बी हियर। यस, थैंक यू मैम फॉर बीइंग हियर एंड अप्रिशिएटिंग अस। तो मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आज का हमारा विषय है गुड पेरेंटिंग, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने शिक्षा के केंद्र में अपनी पहली शुरुआत कैसे की? After finishing my post graduation, I just entered in the education field only. In the starting, I joined as a PRT teacher. Okay. And from PRT teacher to be a principal, it's a quite long journey, Anand. Yeah. It's not a quite long, but it's too long, I think so. Let me start our questions, and the first question will be like, एक अच्छे माता पिता बनने के लिए क्या जरूरी एसेंशियल, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज दैट अ पेरेंट शुड हैव? देखिए, हमारे यहाँ पेरेंटिंग सिखाई ही नहीं जाती है ना। तो पेरेंट होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये समझना कि जो हमारा बच्चा है वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक इंडिपेंडेंट सोल है। हम सिर्फ उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। हमें उसकी सारी भावनाओं को, उसके विचारों को, उसकी आदतों को, सबको देखने की, समझने की बेहद जरूरत है। और समय के साथ यदि हमें अपने आप को बदलना भी पड़े तो बदलने की भी जरूरत है। यस यस। जैसे अब आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, तो बच्चे मोबाइल का या इंटरनेट का सदुपयोग भी करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे हम एक प्रश्न कह सकते हैं कि आज के दौर में हम बच्चों को टेक्नोलॉजी से किस तरह एक संतुलित वे में, एक बैलेंस्ड वे में किस तरह बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं? ये आज का बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सभी माँ बाप इस समस्या से बहुत जूझ रहे हैं। और इसका बहुत ही आसान तरीका है ना, क्योंकि बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है, बच्चा देख के सीखता है। बिल्कुल। सुन के कम सीखता है और बच्चा देख के ज्यादा सीखता है। तो यदि माँ बाप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करें, घर में क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ गुजारें और उन्हें ये समझाएं कि किसी भी चीज का इस्तेमाल अति जो है वो हानिकारक होती है। जैसे अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आप पेट भर के खाना खाएंगे, पेट से ऊपर नहीं खा सकते। तो यदि आप पेट से ऊपर खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आपको पेट दर्द हो सकता है। तो इसी तरह जब आप अपने बच्चों को बताएंगे कि टेक्नोलॉजी आज की बहुत ही जरूरी चीज है और शिक्षा में भी अब एआई का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो उसका सही इस्तेमाल कैसे हो, ये हम पेरेंट्स ही अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। तो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उसमें माँ बाप की क्या भूमिका रह सकती है? मेरा मानना यह है कि बच्चे की पर्सनैलिटी पूर्ण रूप से आपके घर के एनवायरनमेंट, वातावरण पर आधारित है। माँ बाप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपने बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। आजकल मैं क्या देखती हूँ कि ज्यादातर माँ बाप एक ही चीज को फोकस करते हैं और वो है मार्क्स। बिल्कुल। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उनका बच्चा बनना क्या चाहता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा या तो इंजीनियर बने, और इंजीनियर भी बने तो आईआईटी में ही जाए, डॉक्टर बने,
पर बच्चा क्या बनना चाहता है इसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं देते। जब आप बच्चे की पसंद नापसंद को तवज्जो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं बच्चा कुंठित होगा, उसमें आत्मविश्वास की कमी होगी, वो खुश नहीं होगा। तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से बन पाएगी? पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं होता आनंद। बिल्कुल। पर्सनैलिटी का मतलब है किसी भी बच्चे का संपूर्ण विकास, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक। जब एक बच्चा इन सारे पैरामीटर्स पर संतुलित है तो हम कहते हैं कि वो बच्चा अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है। इसलिए इन सभी चीजों का विकास करने के लिए माँ बाप को उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना, यानी कि बच्चे को खेलने का समय भी मिलना चाहिए। जो बच्चों की अवस्था है उसको कैसे देखना है कि जब आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आपके बच्चे की थॉट प्रोसेस क्या है और आप उसे दिशा दे पाएंगे, वो बहुत जरूरी है। यस। तो पर्सनैलिटी किसी एक पैरामीटर पे नहीं है, ये बहुत सारे पैरामीटर हैं इसके लिए। तो माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ घर में क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। Yes, as we know that the parents are the first teacher of the child. यस, बिल्कुल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर कुछ चीजें आती है जैसे सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्म विश्वास। तो इन चीजों को बच्चे के अंदर कैसे मतलब डेवलप किया जाए? ये बहुत जरूरी है अनंत। हमारे समाज में क्या होता है कि माँ बाप जो है वो सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं बच्चों की। जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे ना, कहीं वो गलत ना कर दे, कहीं उसे चोट ना लग जाए, हम उसके सारे डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। हमारी लाइफ का एक्सपीरियंस कहता है कि हम बच्चे से ज्यादा समझदार हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को खुद से कुछ भी काम इनिशिएटिव लेने नहीं देते। हम पहले से पहले उसको बताने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा ना करे, वो वैसा ना करे। पर जो ह्यूमन नेचर है वो कहता है कि हम जो सीखते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो जब हम छोटे छोटे डिसीजन बचपन से बच्चे को लेने देंगे तो आप देखेंगे अगर आपने 10 डिसीजन लेने दिए। से एक और प्रश्न उभर कर आता है जो है कि इज देयर एनी नीड फॉर पेरेंट्स टू इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ द चिल्ड्रन? यस और नो। बोथ। इसका आंसर खाली यस में देना है या खाली नो में देना संभव नहीं है। संभव नहीं। बच्चे के जो डिसीजंस हैं वो आज के समय के स्वरूप को देखते हुए हैं और वो हमसे कहीं बेहतर भी डिसीजन हो सकते हैं। तो हम जब एक बच्चा, हमारा बच्चा कोई डिसीजन ले रहा है तो हम खाली उस डिसीजन को सुन के ये नहीं कह सकते कि गो हैड और यू शुड नॉट। हमें ये जानना होगा कि वो ये डिसीजन ले रहा है तो क्यों ले रहा है, किस परिस्थिति में ले रहा है और आने वाले समय को देख के ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो खाली ये मान लेना कि उसका डिसीजन गलत ही होगा, वो भी गलत है। बिल्कुल। और ये मान लेना कि नहीं वो सही ही लेगा, ये भी सही नहीं हो सकता। आप अपने इनपुट्स दीजिए, जो वो डिसीजन ले रहा है हो सकता है उसमें जब आप अपने इनपुट्स दें, आप ये मत बताइए कि ये आपका डिसीजन है। आप सिर्फ उसमें इनपुट्स दें और अगर वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं आप और वो सेटिस्फाइड हो रहा है तो वो जो डिसीजन लेगा वो करेक्ट होगा और उसको ये फीलिंग होगी कि डिसीजन आपने नहीं लिया है, डिसीजन उसने लिया है। तो उसकी फेलियर और सक्सेस दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। और जब बच्चा उस कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो वो ऑलवेज ज्यादा सक्सेसफुल होगा। उससे उसके बच्चे के अंदर सेल्फ रिलायंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डेवलप्ड होगा, बढ़ेगा। अच्छा, तो जैसे एक और प्रश्न है जो है कि पेरेंट्स कई बार यह मानते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ज्यादा बेहतर है बजाय कि बच्चे को समझाना है, बच्चे को डांट कर समझाना, या फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कई बार बच्चे में पिटाई करते हैं, उसके अंदर डर बिठाते हैं एक तरीके से, जिससे बच्चा उनके अंडर ही रहे। क्या यह सही है? बिल्कुल सही नहीं है।
देखिए, आज का जो बच्चा है वो 21st सेंचुरी का बच्चा है। बिल्कुल। आप उसे आज डरा लेंगे, जब वो एडल्ट होगा तब क्या होगा आनंद? तब क्या होगा? जब तक वो छोटा है तब तक आप उसे डरा धमका सकते हैं, उसके बाद वो नहीं डरेगा धमकेगा। जब वो बड़ा होगा तो हो सकता है, अगर आपका इंटरफेरेंस ज्यादा रहा, आपका स्ट्रिक्ट माहौल ज्यादा रहा, तो वो आपको छोड़ के चला जाएगा बिल्कुल। और वो अपना एक अलग घर बसाएगा। क्योंकि हर एक को फ्रीडम चाहिए, बिल्कुल। जानवरों को भी फ्रीडम चाहिए। हमें सृष्टि से, नेचर से, प्रकृति से सीखने की जरूरत है कि हम अपने बच्चों को किस तरह की गाइडेंस दें कि हमारा बच्चा गलत राह पे भी ना चले, वो अच्छे व्यवहार को भी अपनाए और उसको हमें डांटना भी ना पड़े। एक ही बात को समझाने के दो तरीके होते हैं। एक, आप समय दें, उसकी सुने और उसको उसके प्रोज एंड कॉन्स बताएं, उसकी अच्छाई उस डिसीजन की और उस डिसीजन के नुकसान बताएं। तो मेरे ख्याल से बच्चा ज्यादा अच्छा समझेगा, बजाय इसके कि आप उसे थप्पड़ मार दें या उसे डांटें। तो डांटना ही एक सॉल्यूशन नहीं है, समझाना बहुत जरूरी है, समय देना। अगर आप अपने बच्चे को समय देंगे तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसे डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जहां बच्चे को डांटना भी पड़ता है, क्योंकि बच्चे को आपको ये भी सिखाना है कि जीवन सिर्फ यस का नाम नहीं है, हाँ का नाम जीवन नहीं है। कहीं कहीं ना भी सुनना आना चाहिए हमारे बच्चे को। तो ये दोनों ही एक्सपीरियंस आपको बच्चे को देने होंगे। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट माहौल भी देना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट नहीं कहूंगी, बैलेंस। आपको बैलेंस होना पड़ेगा। आजकल मैं क्या देखती हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन के बच्चे हैं, पेरेंट्स बने हैं अभी अभी, वो ये कहते हैं जी बच्चों को ना डांटना नहीं चाहिए। तो अभी मैं एक रिलेटिव के यहाँ गई तो मैंने क्या देखा, उनका जो ग्रैंडसन था वो अपनी दादी को बोलने नहीं दे रहा है और हाथ चला रहा है दादी पे। तो जब मैंने बोला कि भाई बच्चे को समझाइए, ये तो गलत है कि आपके घर में गेस्ट हैं और वो चिल्ला रहा है, क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए थी, या फिर वो आप पे हाथ उठा रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। अभी बच्चा 5 साल का है, उसको समझाना जरूरी है। तो वो बोले कि अरे आजकल ना बच्चों को डांटने नहीं चाहिए, पेरेंट्स, इसके मम्मी पापा कहते हैं डांटो मत। तो आप बताइए क्या ये सही है? बिल्कुल, वो अपने लिए ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। तो अभी बच्चा बहुत छोटा है, जिस दिन उसने पहली बार हाथ चलाया था, आप उसे समझाते कि बेटा हाथ नहीं चलाते, अब वो मान जाता। या वो प्यार से नहीं मान रहा था तो आप उसे डांट भी सकते थे। आपने पहले दिन डांटा होता तो वो बच्चा आप पे हाथ नहीं चलाएगा। बिल्कुल। दोनों ही चीजों का मिश्रण जरूरी है, थोड़ी बहुत डांट और प्यार, और समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। एक गुड पेरेंटिंग के अंदर जैसे बच्चे गलतियां करते हैं, पेरेंट्स भी गलतियां करते हैं। आपने एक अपना इंस्टेंस ऐसा बताइए जिसमें आपने गलती की और अपने बच्चों के आगे उसे अपने मतलब एक्सेप्ट किया और उससे आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ा। बहुत होते हैं, बहुत डिसीजन ऐसे होते हैं जब हम गलती करते हैं और हमारे बच्चे हमें कह रहे होते हैं लेकिन हम नहीं समझते। जैसे मैंने अपने बेटे का एडमिशन जब बीटेक में कराया तो मैंने उसको कहा कि तुझे हॉस्टल में रहना है। उसने मना किया कि वो हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, वो डेली अप डाउन करना चाहता था। पर मेरे मन में यह था कि डेली अप डाउन करेगा तो रोड रिस्क है, वो गाड़ी लेके जाएगा, उसके लिए सेफ नहीं है, हॉस्टल में रहना उसके लिए सेफ है। 6 महीने बाद उसने हॉस्टल छोड़ दिया और काफी समझाने के बाद भी वो हॉस्टल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जब हमने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों है, तो वो ज्यादा शेयर नहीं किया उसने। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद ही न्यूज आई कि हॉस्टल में काफी बड़ी मात्रा में चरस और गांजा जो मिला, और वो भी जो हॉस्टल वार्डन और गार्ड थे उनके पास। फिर उसने कहा कि मम्मी हॉस्टल का माहौल अच्छा नहीं है, इसलिए मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं डेली अप डाउन करना चाहता हूँ। तो उसको जबरदस्ती हॉस्टल भेजना मेरा एक गलत डिसीजन था। बिल्कुल।
तो मैंने उस टाइम रियलाइज किया कि हमेशा हम ही सही हैं ये जरूरी जरूरी नहीं है, नहीं। हमारे बच्चे भी सही हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब होम का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो बच्चा कैसे सुधर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो एक और प्रश्न है कि आपने अपने बच्चों से कभी कुछ सीखा, एक्सपीरियंस कोई? मैं कहूँ कि हर मोमेंट सीखा, बिल्कुल। हर मोमेंट। आज की जो जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट जनरेशन है, हम शायद उतने स्मार्ट नहीं थे और उसकी वजह है आज का एक्सपोजर। इवन स्कूल के जो डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनमें मैं समझ नहीं पाती कि मुझे क्या करना चाहिए, और जब मैं अपने बच्चों से डिस्कस करती हूँ तो वो इतना सुलझा हुआ मुझे रास्ता बताते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ अनंत कि ये कि कैसे मैं है? 53 साल की होने के बाद, 30 साल का एजुकेशन में एक्सपीरियंस होने के बाद उस सॉल्यूशन पर नहीं आ पाए जिस सॉल्यूशन पर बगैर किसी एक्सपीरियंस के आज मेरे बच्चे आ जाते हैं। बिल्कुल। और जैसे आप एक प्रिंसिपल हैं, तो एक ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा कि एक बच्चा क्लास में साइलेंट रहता है या सैड रहता है, तो उसके साथ आपका कैसा मतलब बिहेवियर रहेगा कि उसको आप कंफर्टेबल कर पाए? ये एक बच्चा नहीं अनंत, मैं देखती हूँ कि बहुत बच्चे बिल्कुल। एक बहुत ही बड़े ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। कई बार टीचर्स मेरे को आके बोलते हैं कि मैम ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, या बोलती ही नहीं है, या पढ़ती ही नहीं है। और जब मैं उन बच्चों के से बात करती हूँ, उनके फैमिली एनवायरनमेंट को जानने की कोशिश करती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि वो बच्चे इतने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है। और वो हेल्प सिर्फ एक है ना, सिर्फ उन्हें सुन लीजिए, बिल्कुल। सिर्फ उन्हें सुन लीजिए। आप उन्हें सुन भी लेंगे ना तो आप देखेंगे कि वो बच्चा बहुत हल्का हो जाता है। उसके और अंदर का वो, पेन। हाँ, और जब उसका जो पेन है, पहले वो नहीं बोलेगा लेकिन आप उससे समय देंगे। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि जब मैं उन्हें समय देती हूँ, अपने साथ बिठाती हूँ, तो फूट फूट कर रोना शुरू कर देते हैं। जब वो खूब रो लेते हैं तो वो पहले से बेटर फील करते हैं। तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। आप इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सकते? मैं बहुत थैंकफुल हूँ सरकार का भी, सीबीएसई का भी, कि उन्होंने अब नई शिक्षा नीति में इंक्लूसिव एजुकेशन को एक बहुत महत्व दिया है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड जिन्हें हम कहते हैं, ये समाज का ही तो हिस्सा है। अगर आप इन्हें स्कूल में, एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रखेंगे, समाज में तो ये उन्हीं के साथ रखें, तो ये कैसे कोप अप करेंगे? इनको कोप अप करने के लिए सिखाना है कि नर्सरी से आप इन्हें नॉर्मल बच्चों के साथ रखिए। वो बच्चे भी इन्हें एक्सेप्ट करेंगे और ये भी उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। प्लस दोनों के बीच बहुत बेहतरीन तालमेल बनेगा। हम उनकी डिसेबिलिटीज का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि एक सहानुभूति भी रखेंगे और एक सहयोग की भावना भी रखेंगे। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों में नर्सरी से ये भावना इनकलकेट करना कि वो भी आपकी तरह है, और अगर किसी चीज में वो पीछे हैं तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका थोड़ा सा सहयोग करें। चाहे हम सक्षम हैं, सहयोग की जरूरत हमें भी होती है। बिल्कुल। Actually, I am admiring you from a lot of time that today you have wear this a black band. In what case? What's the अनंत, incident ये कि happened? बहुत ही दुखद घटना अभी हुई है इस शहर में। दो बच्चों ने अपने स्कूल प्रिंसिपल को चाकू मार के हत्या कर दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि आज हमारी जो जनरेशन्स हैं उनमें इतना एग्रेशन है कि वो इस तरह का स्टेप उठा लेते हैं। इसके लिए मैं समाज को, स्कूल को और पेरेंट्स को, तीनों को जिम्मेदार ठहराती हूँ। इसमें ना स्कूल का ही रोल है अकेले, इसमें पेरेंट्स की भी भूमिका है। आजकल मैं क्या देखती हूँ अनंत कि बहुत सारे पेरेंट्स जब स्कूल आते हैं तो बड़ी छोटी सी बात पर अपने बच्चे के सामने ही स्कूल टीचर के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल।
अब ये बताइए, जब बच्चा छोटा है तब से ही आपने उस स्कूल प्रिंसिपल की, उस स्कूल टीचर की जो रेस्पेक्ट थी वो अपने बच्चे के मन में गिरा दी। जब ये बच्चा बड़ा होगा तो जब ये उस टीचर की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उस प्रिंसिपल की रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, अपने स्कूल के प्रति इसके पॉजिटिव थॉट्स नहीं है, तो आपको लगता है ये वहां शिक्षा ग्रहण करेगा या उन गुरुजनों का ये कहना मानेगा? ये बिल्कुल नहीं मानेगा। तो जब ये बड़ा होगा तो ये इस तरह के एक्ट करेगा। और ऐसा ही नहीं है कि वो स्कूल प्रिंसिपल्स या टीचर्स के साथ करेगा, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, ये इस तरह से कंडीशनड है कि हम एक बात को अगर मान लिया, हमने अगर ये मान लिया है कि हम किसी बड़े को ये सब कर सकते हैं, तो आज टीचर को कर रहे हैं, प्रिंसिपल को कर रहे हैं, कल माँ बाप को भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये यही नहीं रुकने वाला है कि ये यहीं रुकेगा। इस एग्रेशन तक बच्चा कैसे पहुंच गया, किसकी कमी थी, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके लिए पेरेंट्स का और स्कूल का आपसी संवाद पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है। And I think so the main effect and the main cause is the home's environment that makes a child to do these kinds of actions that make him a lot of जैसे कहते हैं बुराई, उसके अंदर कितनी बुराइयां भर चुकी हैं आज वो सामने निकल कर आ रही हैं। तो नमस्कार, हम आज की पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं और